सो हे गाइस, लिया हूँ माय वाइफ इज़ दाजी का एपिसोड 71 और चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और एंजॉय। तो 15 मिनट पहले क्लिफ का सीन दिखाया जाता है जो कि लाइववुड के ऊपर रहता है। क्लिफ जो कि मतलब जो लाइववुड के ऊपर है, वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं और उनके साथ एक मोटा भी होता है और वो मोटा उनसे कहता है कि यही वो प्लेस है, क्यों मैंने सही कहा। एक लड़का से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो शायद छुपाने की कोशिश करी गई है और उसके आँख पे एक स्टार बना होता है। और वो बंदा उस मोटे से कहता है कि पता नहीं, पर यहाँ की जो ग्रास है वो काफ़ी जल्दी से लंबी हो गई और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बंदा कहता है कि मैं अर्थ एलिमेंट के मैजिक को जो है सेंस कर सकता हूँ और मेरे ख्याल से वो यहीं होना चाहिए। तभी एक बंदा पीछे से आता है और कहता है थैंक्स ये करने के लिए, और सेक्टर मास्टर चलो अंदर चलते हैं। वो बंदा उससे कहता है मैं सेक्टर मास्टर नहीं हूँ, तुम किस सेक्टर मास्टर की बात कर रहे हो। तभी मोटा को वो बहुत गुस्सा होने लगता है, उसको शायद कुछ समझ में आ गया। तभी वो बंदा कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या क्या तुम हमारे टीम मेंबर नहीं हो। तो ये पीछे से लाल वाला बल्ब बंदा आता है और कहता है अब बहुत हुआ और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, अब हम जो है इस कल्टीवेशन की दुनिया पे रूल करेंगे। विनर को ही सब कुछ मिलता है और यहाँ पे वो सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। ये देखो, ये तो एक्सपोज हो गया जैसा हमने सोचा था। सेक्टर मास्टर 10,000 ईयर ऑफ कल्टीवेशन की पावर रखते हैं और हमें चिंता करने की कोई बात नहीं, बंदा उससे कहता है। वो बंदा उससे कहता है हम इतनी जल्दी एक्सपोज हो गए क्योंकि हम इतनी जल्दी एक्सपोज हो गए क्योंकि यहाँ पे हमारी प्लान में एक और स्टेप शामिल है, इडियट। फिर वो बंदा जल्दी से कूदते हुए उसी लड़के के ऊपर लात मार देता है और वहाँ से चले जाते हैं सब लोग। फिर वहाँ बंदा वो अकेला बेहोश ही होता है और कह रहा होता है सेव में। तभी उसके सामने उसके सारे मास्टर आते हैं और 10 मिनट बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सारे मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं जेंगसन आखिर ये हुआ क्या, मेरा डिसाइपल। और यहाँ पे वो लड़की कहती है मेरा डिसाइपल, क्योंकि उसका डिसाइपल मर गया है। तभी यहाँ पे वो बुढ़ा मास्टर जो कि छोटा सा रहता है वो कहता है तुम बोलो मत, और वो यहाँ पे कहता है कि इसको खा लो, और फिर वो उसको खिला देता है। सारे लोग यही बात कर रहे होते हैं कि ये तो घात लगा के बैठे थे, जब भी इन्हें मौका मिला तभी इन्होंने हमला कर दिया और ये होल के पीछे थे कब वो अंदर जाएं, और यहाँ पे सारे लोग अब मर चुके हैं, सिर्फ हमारा ये डिसाइपल ही जिंदा है। वो बंदा जो रहता है वो कहता है और मैं। तभी उसका मास्टर उसको मारता है और कहता है जल्दी उठो कमीने कहीं के। लड़की कहती है हमें सब कुछ बताओ, उठते क्यों नहीं, जल्दी उठो यहाँ से, और हमें तुमसे पूछताछ करनी है, क्यों नहीं उठ रहे, हेलो। अरे बुढ़ा मास्टर कहता है अरे तुम उसको मारते रहोगे तो बेचारा मर जाएगा, उसको जाने दो, थोड़ा आराम करने दो, फिर बाद में पूछ लेना, बेचारे को अभी मार डालोगे क्या। और यहाँ पे वो उससे चिल्लाते हुए कहता है अरे बुढ़े कहीं के, तुम्हें पता नहीं क्या, अगर ये यहीं पे मर गया तो हमें कुछ बताए बिना मर जाएगा। इससे कहो ये जल्दी उठे और इसको जल्दी से ठीक करो जिससे ये हमको सब कुछ बताए कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। बुड्ढा से चिल्लाते कहता है कि उसने तुम्हें बताया तो सही ना कि वहाँ पे बहुत सारे दुश्मन थे जो घात लगाए बैठे हुए थे और इसने मतलब उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी। वो उससे कहता है तो अच्छा ऐसी बात है क्या, इतने सारे दुश्मन थे जो घात लगाए बैठे हुए थे हमला करने के लिए, और ये काफ़ी स्ट्रांग है हेड ऑन फाइट में। मे बी शायद से लाइववुड गार्डियन वाले हो सकते हैं, ये टाइड मून सेक्टर के लाइववुड गार्डियन वाले सेक्टर से। तभी एक बंदा कहता है शायद से वो युआन यंग हो सकते हैं, वो ये पपेट वाले, और शायद उन्हीं ने ये सब किया होगा, तो हमें उनको वाइप करना पड़ेगा, पूरी तरह से मार डालेंगे उन्हें जान से। अब यहाँ पे वो ज़्यादा उनको स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे हम उन्हें मारने वाले हैं, हमें बस स्ट्रेट जाना है। और फिर यहाँ पे उससे वो वाला बंदा कहता है कि मैंने पहली बार देखा है जो सेकंड मैडम है उनको इतनी स्कैरियस्ट लुक में सेल्फ पवेलियन की, ये तो वाकई में बहुत स्कैरी है। और वो गुस्से से कह रही होती है कि अब उनकी हिम्मत कैसी मेरे डिसाइपल को मारने की, अब उनकी कीमत तो उनको चुकानी ही पड़ेगी और मैं उनसे चुन चुन के बदला लूँगी, सभी को मार डालूंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। तो ये बंदा कहता है तो हम इंतज़ार किसका कर रहे हैं, चलो चलते हैं ना। और तभी दूसरा वाला बंदा कहता है हाँ क्यों नहीं, लाइव वर्ड हम मारे हैं 5 सेक्टर। ओ सॉरी, वो बंदा कहता है लाइव वर्ड बिलोंग करता है हमारे 5 सेक्टर से। और तभी वो लड़की कहती है हाँ चलो जल्दी से चलते हैं। तभी वो जो बंदा रहता है छोटा सा, वो अपनी एक डरावनी सी हंसी हंसता है और कहता है ये हमारा है। और इसी के साथ देन हमें दिखाया जाता है बुढ़े मास्टर जो कि टाइडमून सेक्टर का शायद से लीडर है, वो मर चुका है। ओ सॉरी, वो टाइडमून सेक्टर का हायर अप्स, उसके साथ डन करने के बाद वो जैसे ही हायर अप्स को मार देते हैं तो फिर यहाँ पे वो जाने लगते हैं उसी गुफा के अंदर जहाँ पे लाइव वुड है, और वो कहते हैं मतलब कहानी सुनाने वाला बंदा कहता है फिर, और जितने भी 5 सेक्टर के कोलेशन है वो सारे जो कि लिंगशाओ की सील है उसको तोड़ते हुए अंदर की तरफ आ जाते हैं, जैसे लिंगशाओ को भी पता चल गई है, और जो कि अंडरग्राउंड है, और ये सारे लोग भी अंडरग्राउंड ही जा रहे हैं। सेंडाइसी और बाकी सारे लोग भी जाके सभी लोगों को बता रहे हैं और अपनी आर्मी को गैदर कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए।
और जो डस्टी स्टेप सेक्टर मास्टर हैं वो जा रहे हैं एडिंग के लिए, और जो इम्पीरियल पिल पार्टी के एल्डर है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और पता नहीं क्या। देन हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसको उस बंदे ने लात मारी थी और वो बेहोश था। उसके मास्टर मतलब सेक्टर कलेक्शन करके आए थे और उसको पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे, पर बेचारे लड़के को पिल खिला के छोड़ दिया था, बचा लिया था। वहाँ पे उसकी आंख में कुछ अजीब सा होने लगता है। देन हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाजी और जो ग्रैंड पा बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड पा दाजी से कहते हैं क्योंकि अब जब कीकी अपना जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस कर रही है तो हमें यहाँ पे कीकी को मतलब प्रोटेक्ट करना होगा और एनिमीज से फाइट करनी होगी और उन्हें फेस करना होगा। इसीलिए मुझे तुम्हारे मूवमेंट को इंटरप्ट करना पड़ेगा और तुम्हें बीच में रोकना पड़ा खेलने कूदने से, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है हमें कीकी की प्रोटेक्शन चेक करनी होगी और हमें बाकी सब लोगों को भी प्रोटेक्ट करना होगा। दाजी कहती है हमारी ग्रैंडपा से, अगर दुश्मन थे तो यहाँ पे तुम्हें हमसे कहना चाहिए था, मैं इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो बंदा जिसने पहले दादी को इंटरप्ट किया था उसके दादी से बात करने में, तो उसका क्या हाल हुआ, और अगर वो बताने लगता तो पता ही नहीं ग्रैंडपा का क्या हाल होता है। ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं हम दोनों मिलके। तो वो कहती है हाँ चलो ठीक है तुम बताओ। तो वो ग्रैंडपा कहते हैं कि जो डेफिनेटली हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर आएंगे तो यहाँ पे हमें हेड ऑन फाइट करनी पड़ सकती है, और बाकी के अंडरग्राउंड रहेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे कीकी को। और अगर अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं लाइववुड डोर से यहाँ से चला जाऊँगा और मैं यहाँ से कहीं और चले जाऊँगा, और अगर तुम जाओ तो तुम जा सकते हो जहाँ तुम्हें जाना है। ग्रैंडपा कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पे कीकी को प्रोटेक्ट करेंगे और रूम के मतलब डोर के सामने रहेंगे और देखते रहेंगे कीकी को। पर दादी कहती है नहीं, मैं देखते रहूँगी, डोर के पास मैं रहूँगी, और तुम्हें कहीं और जाना है तो तुम कहीं और जाओ, डोर के सामने तो मैं खड़ी रहूँगी। पर ग्रैंडपा मान ही रहे होते हैं और कहते हैं मैं ही हूँ जो डोर के सामने खड़ा रहूँगा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे अपनी कीकी को प्रोटेक्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहती है मेरे को भी अपने हनी को प्रोटेक्ट करना है। तो यार मेरे भाई लोग, किस किस ने वो वाला मीम देखा है, हियर वी गो अगेन। तो यहाँ पे हमारा जीशो भी यही कहता है, हियर वी गो अगेन, हियर वी गो अगेन। जिसने देखा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जीशो कहता है तुम दोनों ज़्यादा वो हो ताकतवर, तो मैं यहाँ डोर के पास रुक जाता हूँ, चिंता मत करो। ग्रैंडपा जो है उस दादी से कहते हैं कि क्या मैं डोर को वो नहीं कर सकता प्रोटेक्ट, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे, क्या तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है क्या। और यहाँ पे दादी से कहती है कि नहीं, मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है, मुझे पता है तुम अपनी ग्रैंड डॉटर को प्रोटेक्ट करोगे, मेरे हनी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे हनी से जलते हो क्योंकि वो ज़्यादा स्मार्ट है। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपनी ग्रैंड डॉटर को ग्रैंड डॉटर को प्रोटेक्ट करोगे और मेरे हनी को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाओगे क्योंकि तुम सिर्फ एक ही पे ध्यान दे सकते हो, दो पे नहीं। देन ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे यकीन करूँगी क्योंकि मुझे पता है, और सॉरी यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है तुम जानबूझ के अगर तुम यहाँ पे रुक गई डोर के सामने और मैं कहीं चला गया तो मुझे पता है दादी कि तुम अंदर जाके मेरी पोती को मार डालोगी क्योंकि वो तुमसे हर काम में सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट है और वो उसको हर काम आता है घर का, तो मुझे पता है तुम उसको मार डालोगी जिससे वो तुम्हारे जीशो के रास्ते में ना आए। और तभी यहाँ पे दादी कहती है ओह थैंक यू जीशैंग, मतलब जियांग जीशन, तुमने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है उसको रास्ते से हटाने का। अब तो मैं और भी डिटरमाइंड हूँ और मेरे को इस डोर पे रहना है। तो ये क्योंकि उसके पास आती है और कहती है यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करना, ज़्यादा पैरानॉइड न मत हो और ज़्यादा गुस्सा मत करो सीनियर जियांग जीशन। और ग्रैंडपा काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं और अपनी मन ही मन में शायद गाली दे रहे होंगे दादी को। कीकी कहती है कि अब जबकि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आई थी और हमने उनको कर दिया काम तमाम, तो अब लगता है उससे ज़्यादा खतरनाक लोग आएंगे। जियाओ के सामने उनका कोई मौका नहीं था। और तभी वो कहती है हाँ मुझे पता है। ग्रैंडपा कहते हैं पता नहीं, पर ये जो हमारी लाइववुड है उसको चुराने के लिए कितने बड़े बेवकूफ़ को भेजा है। और जो ये बेवकूफ़ की बात कर रहे हैं तो वो 5 सेक्टर के वही एल्डर्स हैं। और यहाँ पे ग्रैंडपा बताते हैं कि वो तो बस टीम लीडर्स थे 5 सेक्टर के, और अब यहाँ पे सेकंड टायर फाइटर्स भी आने वाले हैं, शायद भेजेंगे। और जो रियल एलाइट्स लीडर हैं वो 5 सेक्टर के जो लीडर हैं 5 सेक्टर के एलाइट लीडर्स हैं, वो उन सभी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और जो लाइववुड है वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, सो वहाँ पे वो कोई ना कोई को डेफिनेटली कोई ना कोई को सेंड करेंगे 3 फाइटर में से, और स्ट्रॉन्ग फाइटर में से, मतलब टॉप फाइटर में से। और उन तीनों की कल्टीवेशन शायद 10,000 ईयर ऑफ कल्टीवेशन के आसपास होगी। 5 सच फाइटर जो है यहाँ पे आने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे उनको देखना होगा। तो यहाँ पे कुछ घमासान ही लड़ाई होने वाली है क्या, है ना।
वो जियांग जीशन कहते हैं हाँ अब यहाँ पे बहुत दर्द होने वाला है। और यहाँ पे वो कहता है जियांग जीशन मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किकी को सेफली जो है वो रिकवर करना और उसको ठीक करना। मुझे माफ़ कर देना सबसे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं यहाँ पे तुम सबको भी यहाँ वो मुसीबत में घसीट रहा हूँ मेरी किकी की वजह से, और तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, वरना तो मेरी किकी की वजह से कब के जा सकते थे। तो अब यहाँ पे ये सारे लोग भी बैटल में आ चुके हैं। बैटल में क्या होगा वो सारे 5 सेक्टर के लोग भी यहाँ अंदर आने वाले हैं, 5 सेक्टर के शायद एलाइट लीडर्स। तो क्या होगा वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए मिलेगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सायोनारा, पीस, गुड बाय।